नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अंबिकापुर के लुंटा से प्रबोध मिंज को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने लुंडा उम्मीदवार प्रबोध मिंज से अभी तक के सफर और आने वाले समय में पार्टी के लिए और जनता के लिए उनके द्वारा किए जाने कार्य पर खास चर्चा की। आपको धन्यवाद। अभी बधाई का विषय नहीं है। एक तो पार्टी ने जिम्मेदारी दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया और इतना बड़े पद के लिए मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए मैं धन्यवाद सबसे पहले हमारे हाईकमान को, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और जहाँ तक विषय राजनीति का है, शुरुआत का है, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो शुरुआत राजनीति में सरपंच से हुआ, सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद फिर लगभग उस समय लगातार चुनाव होते नहीं थे पंचायतों के जी। तो लगभग 10-11 साल के करीब लगातार उसमें एक्सटेंशन के साथ सरपंच के रूप में रहे ग्राम पंचायत जी, ये भगवानपुर से जी। और उसके बाद फिर हमने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो फुलूर डिहरी जो क्षेत्र जनपद क्षेत्र थे, वहाँ से जनपद सदस्य बनने के बाद अपन अंबिकापुर जनपद अध्यक्ष बने और जनपद अध्यक्ष के रूप में भी काम किया 5 वर्ष। फिर 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़के उस समय जिला पंचायत सदस्य बने और उसके बाद फिर बीजेपी में अवसर दिया मेरे को महापौर के रूप में। तो महापौर के रूप में 10 वर्षों तक इस शहर की अंबिकापुर के लिए काम करने का अवसर मिला और फिर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और अनेक दायित्वों को मुझे जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी उसके अभी लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक से शुरुआत था। ये है कि बचपन से ही थोड़ा जैसे ही पढ़ाई लिखाई समाप्त करके आए तो सरपंच के रूप में राजनीतिक शुरुआत हो गई थी और उससे मैं सब बाद से लगातार इस क्षेत्र में हम लोग जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। बहुत अनुभव रहा है आपको, तो इस चुनौती कैसे पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, चुनौती तो हर चीज में रहती है, केवल ये चुनौती नहीं, जीवन ही एक चुनौती है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं चूंकि अब राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना एक प्रतिनिधित्व के रूप में दिया है ताकि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं। लेकिन ये जो जनता का विषय है और इसमें चूंकि जनता ही सर्वोपरि, वही भगवान है, वही वोटों से जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीति के जो उनको अपना पार्टियों को तय करते हैं, तो ये विषय मेरा स्वयं का बस नहीं है। पूरी राजनीतिक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी का विषय है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और जनता की सेवा इस माध्यम से कर रहे हैं। तो जो काम पिछले वर्षों में और अभी भी देश में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जनता के सामने है। और 5 वर्षों का कार्यकाल जो इनका भूपेश बघेल का रहा है और इस लुंड्रा विधानसभा में जहां मुझे प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो यहाँ की जो लगातार कांग्रेस के लोग यहाँ काम विधायक इनके रहे हैं और उनकी निष्क्रियता और जो क्षेत्र में जो विकास अवरुद्ध हुआ है, वो सारे मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव पे जाएंगे और अपने 15 वर्षों का जो चुनाव का अपने जो सरकार का समय रहा है उसमें जो विकास के काम किए, लोगों के लिए जो उनके जीवन सुधार का काम हुआ, उनके चाहे वो अपन चावल के योजना के माध्यम से कह लिया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो नया छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो चुनौतियां थी, उसको डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एकदम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए लोगों का जीवन सुधारा है, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब प्रकार की योजनाएं देके आदिवासी मामला हो, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी भी हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी जब से आए हैं तब से जो पूरे देश की फिजा बदली है, देश का विकास बड़ा जैसा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के माध्यम से पूरे देश को, भारत देश को जो सम्मान मिल रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो,
चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या हर दिशा में जो देश में मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है देश को आगे बढ़ाने का, ये सब जनता के सामने है। तो ये तुलना करने की आवश्यकता है। जनता तुलना कर भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या किया, योजनाएं बना के क्या काम करी। और ये 5 वर्षों में जो भूपेश बघेल का कार्यकाल था और अभी जो प्रीतम राम लुंड्रा में रहे, यहाँ टी.एस. सिंह जो हैं, अमरजीत भगत जी हैं, इतना बड़ा नेतृत्व रहा कांग्रेस का। इसके बाद सरगुजा जिला उपेक्षित रहा और लोग उपेक्षित रहे, आज भी लोगों को अभाव में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हमको विजयी बनाना चाहिए। लुंड्रा विधानसभा डॉक्टर प्रीतम राम जी गढ़ माना जाता है, पुश्तैनी जिसे कहा जाए, तो हर बार वही जीते हैं और उन्हीं के परिवार पे, तो इस पर कुछ बोलेंगे? जी, ये तो खैर कांग्रेस तो परिवारवाद की पार्टी ही है, चाहे देश में कह लें, चाहे इंदिरा गांधी से लेकर अभी सोनिया राहुल गांधी तक का मामला, वो एक ही पार्टी, एक ही परिवार चला रहा है। वैसे ही यहाँ विषय भी यहाँ लुंड्रा में है कि भाई एक ही परिवार क्या जीतने के बाद जैसे अगर जैसे आपको कामयाबी मिलती है तो क्या जनप्रतिनिधि और जो आम पब्लिक के लिए उपलब्ध रहेंगे? क्योंकि सबकी शिकायत है कि जीतने के बाद कोई नहीं रहता, कोई नहीं मिलता। नहीं, ऐसा विषय तो नहीं है। देखिए, पहले भी मैं कोई एक पद के लिए चुनाव को कोई निर्वाचित होने का विषय नहीं है। मैं तो पहले सरपंच से शुरुआत किया, तब भी वही था। महापौर बना तब भी लोगों के, आज भी कुछ नहीं हूँ, पद कोई ऐसा नहीं है, उसके बावजूद मैं जनता के साथ हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ। तो वो प्रबोध में जी रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन आने की ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब मेरी तरफ से कोई परिवर्तन होगा। सामान्य रूप से जैसा हूँ उसी तरह आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते, पशुपालन से कई वर्ग के लोगों को रोजगार मिल रहा है और इस व्यवसाय को करने के लिए किस तरह की समस्याएं आती है, कैसे इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बिलासपुर के रतनपुर पहुंचकर पशुपालक से इस व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानकारी ली। संगी आज हमारे बीच में पशुपालन करके अपन जो व्यवसाय है और हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी के दिन समय होते तो स्वरोजगार स्थापित करना चाहिए। पशुपालन में कई प्रकार के नस्ल है, एक पालन हम कर सकते हैं। कौन कौन नस्ल है जिन हम ज्यादा आमदनी देते, तो ऐसे पशुपालक के बीच में हम आज आए हैं और कौन हिसाब से अपन पशुपालन हर ध्यान देवता आवा अपन के स्वागत करता हूँ। भैया जय जोहार, अपन परिचय बता चाहिए। मैं तो फरौदा में डेयरी फार्म है, यादव डेयरी के नाम से। अच्छा, विगत 15 वर्षों से मेरे डेयरी फार्म चल रहा है। जी 15 वर्षों से जैसे कि आपन डेयरी फार्म की शुरुआत करे था, तो शुरुआती दौर में कैसे आपन डेयरी फार्म के चयन कराया, का मन के मन लगे? अब हम शौक था ये करने का, तो 6-8 गाय से चालू किया हमने और धीरे धीरे चालू बढ़ते गए। आज की डेट 60% डालना है। अच्छा, तो एक प्रेरणा आप मन का कहाँ लगी? प्रेरणा का ऐसा कुछ नहीं है, मन में ऐसा आया, शौक था कुछ करने का। और अब उद्योग करना है, छोटा उद्योग छोटे से स्केल से चालू करना, तो जीविका के लिए जरूरी है कुछ करना। तो मैंने चालू किया और आज ठीक है, 60% जानवर से चल रहा है मेरे लिए। अच्छा, तो कर्मचारी के लोगों में कर्मचारी कैसे 5 कर्मचारी, तो उनको रोजगार चला रोजगार चल रहा है। 4-5 महीने जो घास काटने के लिए आते हैं उनका भी रोजगार, उनका परिवार भी चल रहा है। अच्छा, अरे बहुत अच्छा बात कही कि पशुपालन के साथ आप मन जिन चारा उत्पादन है, हरा चारा, ये वर्ष भर करा था। वो हरा चारा से जिन गोरस उत्पादन ज्यादा होते हैं, पशु मन हम रखे स्वस्थ रहते हैं, पशु स्वस्थ रहते हैं। हाँ, और दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। हरा चारा हम 12 महीने रखते हैं और 2-3 वैरायटी का घास लगाते हैं। सीजन के जो भी घास, मक्का है, ज्वार बाजरा है जैसे, और बरसीम का है, सीजन के हिसाब से 3-4 टाइप का घास जो होगा
तो पहली चर्चा करी पशुपालन के बारे में। जब आप पशुपालन की शुरुआत करे रहा था, बताया है कि आप मन 15 साल हो गए है ना, तो वो समय युवा रहे हो। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई आप मन के कहाँ तक हो? पढ़ाई M.Com तक हो गया। M.Com। एक बाद ऐसे नहीं सोचा कि नौकरी रह चल देते सरकारी नौकरी छोड़। अच्छा, करत रहा नौकरी? कहाँ नौकरी करत रहा? अच्छा, माने कुक्कुट पालन पशुपालन विभाग में रहा? कुक्कुट पालन से फिर मैं पशुपालन। कहाँ रहा आप? हम फिनिक्स में। अच्छा, कंपनी में रहा? प्राइवेट कंपनी। अच्छा। इसके बाद फिर डेयरी लाइन अच्छा लगा, ऐसा हुआ पालन अच्छा लगा, शौक था कि डेयरी किया जाए। डेयरी किसी का भी डेयरी में बहुत अच्छा लगता, उसमें मैंने चालू किया और बहुत बढ़िया है। आज की डेट में गौ सेवा हो रही है, जो भी है। जी जी जी। तो पशुपालन की शुरुआत जैसे आपने कहे है कि मैंने कम पशु से करे रहा, वो समय का समस्या आई, कैसे कैसे शुरुआत करे रहा, कैसे में अपन फार्म बनाया है, ये लगाता? अब शुरुआत में 5-7 जानवर से स्टार्ट किया था। 5 जानवर लाया था, तो 3 जानवर और लाया था। 5-7 जानवर से स्टार्ट किया मैंने जी। और शुरुआत में समस्या तो आती है, पहले मार्केटिंग की भी दिक्कत थी। बाजार दूध प्रोडक्शन हो जाता बाजार जी। और धीरे धीरे वो समस्या अपने बिलासपुर में कम हो गई। क्या है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आराम से होता है, बीच में तकलीफ नहीं जाती। तो कुछ समस्याएं अभी लेबर वगैरह की आती है, कुछ खाद्य सामग्री की ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उस हिसाब से मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो पाता है जी। और गौ सेवा है, काफी दिन से चल रहा है, उसको चलाया जा रहा है। अच्छा, क्षेत्र के चयन करना बहुत बड़े यह चुनौतीपूर्ण कार्य होते। यदि क्षेत्र के हम अच्छा चयन करते हैं पशुपालन में तो यह बढ़िया रहते। तो आप मन एक गांव इलाका तीर में गाँव घलो ऐसा जगह के वातावरण घलो अच्छा है, ऐसा जगह के चयन कैसे करें? ऐसा जगह देखिए, सिटी के अंदर में भी अपन जानवर पालते हैं तो वहाँ पर अलाउ नहीं, निगम में। और जब शुरुआत की तो निगम से ही चालू किया था, शौक से किया था 4-5 जानवर से। फिर डेयरियाँ बाहर गई, वहाँ गोकुल धाम चले गए। इधर से हम इधर गांव में चॉइस किए कि गांव में ले जाते हैं, जहाँ हरा घास वगैरह बराबर तीनों सीजन का जो है 12 महीने हरा घास हमको मिलता रहेगा। उस हिसाब से गाँव को चॉइस किया। गाँव में इधर ठीक है, बेस्ट है कि अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए पहले ही बताया कि बहुत समस्या है शुरुआती दौर में। एक बाद मार्केटिंग कैसे कौन हिसाब से बढ़ी, आप मतलब कैसे बता रहे हैं? मार्केटिंग के लिए देखिए, सबसे पहला तो आता है कि दूध की क्वालिटी अच्छी रखी, प्रोडक्शन अच्छा रहे, दूध की क्वालिटी अच्छा रहे, तो उसमें लागत भी कम आती है। लागत कम आने से मार्केट में आप अच्छे से अच्छी चीज दे सकते हैं, बिना मिलावट के। कोई चीज की मिलावट नहीं। तो प्रोडक्शन अपना अच्छा बेचना है तो नाम पहले कि भाई इस डेयरी में, जैसे डेयरी फार्म है, इस डेयरी का दूध बहुत अच्छा है, तो उसमें फिर अपनी जो सेलिंग की समस्या है वो देखते हैं। नहीं, पहले डेयरी का ये रहता था कि गांव से जो दूध आता है तो लोगों की थिंकिंग यही थी कि गांव से जो दूध आता है मिलावट का है, ये है, एक विश्वास आदमी को नहीं होता। पर अभी यह होते जा रहा है, मार्केटिंग के इस कारण समस्या नहीं है कि इस डेयरी से दूध आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल दूध है, प्योर दूध। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।